सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान रखिएगा, लड़का लड़की हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लड़का लड़की को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन पुत्र और पुत्री प्राप्त करना ये कोई तपस्या का फल ही होता है, कोई भगवान की कृपा ही होती है। बिना भगवान की कृपा के पुत्र और पुत्री नहीं मिलते। पुत्र कौन? जो पुम नाम के नरक से पिता को बचाए। लड़का लड़की कौन? बोले जो लड़ते लड़ते तो माँ बाप पैदा करते हैं और लड़ते लड़ते जो घर को नरक बना दे, उसका नाम है लड़का और लड़की। अब सजनों, पुत्र तो किसी भाग्यशाली के ही पैदा होता है। बाकी आज के जमाने में तो या तो लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है। वैसे आप लोग तो भाग्यशाली हो, आप सबके तो पुत्र ही हैं। बाकी किसी किसी के आप कहोगे महाराज अच्छा हमारे पुत्र नहीं है। बोले नहीं, क्यों? बोले या तो वो कर्जा लेने वाला होगा और या फिर कर्जा, आप देख लीजिएगा, जमा के देखिएगा अपने जीवन में, पुत्र नहीं मिलेगा। एक बेटा ऐसा होता है जो माँ बाप को कमा कमा के लाके देता है, बाप फिर भी उसको 4 गाली देता है। क्यों? क्योंकि बाप उसके कर्जा मांगता है और उसे गाली सुन के भी कर्जा चुकाना पड़े। जिंदगी में ऐसा होता है लोगों के, देखना आप जरा गौर करना कि बेटा इतना आज्ञाकारी है, कहीं नौकरी करता है तो सारी पैसे लाके बाप को दे रहा है, व्यापार करता है तो सब बाप को संभला रहा है, फिर भी बेचारा थोड़ा बहुत इधर उधर खर्च कर ले तो बाप उसको 4 गालियां देता है, वो सुन लेता है। सुनना पड़ेगा, कर्जदार है बाप का। और एक बेटा ऐसा होता है फूटी कोड़ी नहीं कमाता, शाम को पी के टन होकर के आता है, 4 गालियां बाप को देता है, 4 गालियां माँ को देता है। कोई बीच में बोले तो माँ बाप कहते रहे चुप रहो, पिया हुआ माथे लग जाएगा, फालतू में चुप रहो। कोई चू नहीं बोलता। सुबह जाता है तो फिर 4 गालियां देता है और कुछ पैसे लेकर के फिर चला जाता है और शाम को फिर पी करके आता है और माँ बाप चुपचाप उसे देते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप के कर्जा मांग रहा है, इसलिए सुनना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये संसार चक्र ऐसा ही है। अगर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं कि औलाद कहे कि नहीं है तो रोना मत, दुखी मत होना, फिर अपने कर्जे को हंसते हंसते चुका देना और हंसना कि वारे ठाकुर पिछले जन्म में हमने बड़े गड़बड़ सड़बड़ काम किए, इतना कर्जा बाकी है हमारा। हाँ? चाहे पति हो चाहे पत्नी हो सजनों, सब एक दूसरे के कर्जदार है। हाँ? सब एक दूसरे के कर्जदार है और एक दूसरे का कर्जा चूक रहे हैं। हम किसी का कर्जा लेकर के चले गए, ऐसे तो चुकाएंगे नहीं, पर जब बेटा बन करके आ गया तो कहाँ जाएंगे? इसलिए कहते हैं किसी का खा करके मत मरो। किसी को दे करके जाओगे तो कोई बात नहीं, किसी का खा करके हम चले गए तो कोई किसी का नहीं खा सकता। गधा बन करके चुकाना पड़ेगा, खच्चर ऊंट बन करके चुकाना पड़ेगा, उसके घर का नौकर बन करके चुकाना पड़ेगा। पर मेरे भाई चुकाना तो पड़ेगा। इसीलिए पुराने जमाने में लोग किसी के यहाँ न तो भोजन करते थे न पानी पीते थे कि भैया हमारे पास चुकाने की हिम्मत नहीं है। हाँ? दान धर्म तो बहुत बड़ी चीज होगी, दान धर्म का खाना तो बहुत बड़ी चीज होगी महाराज। पहले कोई जल्दी से किसी के यहाँ पानी भी नहीं पीना चाहता था, क्योंकि 1 गिलास पानी भी पिया है तो उसका भी कर्जा चुकाना पड़ेगा, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। और अगर बेटा नहीं, इंसान बनने की हमारी ताकत नहीं है तो उसके घर का कुत्ता बन करके चुकाना पड़ेगा। कर्म ऐसे करके जाओ कि दुनिया आपको याद करे। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चलो
तू हंसे जग। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जब हम पैदा हुए तो दुनिया हंस रही थी, हम रो रहे थे, पर ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया हमारे लिए रोए और हम हंसते हंसते दुनिया से। एक सज्जन हमारे गुरुजी के पास आकर के बोले गुरुदेव मैंने ऐसा काम कर दिया कि पूरा गांव मेरे लिए रोएगा। गुरुजी उसको जानते थे कि है तो दुष्ट, इसने ऐसा क्या काम किया होगा। पूछा बेटा तूने क्या काम कर दिया ऐसा कि सारी दुनिया रोएगी। तो वो सज्जन बोले कि गुरुदेव मैंने गांव के हर आदमी से कर्जा ले रखा है, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा मैंने, उससे भी 10 रुपया 20 रुपया कर्जा ले रखा है। और गुरुदेव मैं अपनी बाप जिंदगी में किसी का पैसा चुका नहीं सकता, तो फिर बोले सबका खा के मरूंगा तो सारे गांव रोएगा, रे बारे मर गयो रे खा गयो रे, पूरा गांव मुझे रोएगा। महाराज ये दुआ तो मेरे पे चरितार्थ होगा ही होगा। अब बताओ ऐसे भी दुनिया में लोग हैं भैया, संसार में लोग रोए पर ये कह करके नहीं रोए कि खा गया, ये कह करके रोए कि बहुत अच्छा आदमी था भाई, तीर्थों में यात्रा करवाते थे, कितना बढ़िया महाराज सत्संग करवाते थे, गांव में कोई भी काम होता तो सबसे आगे रहते थे, ऐसा कह करके रोए। उसे कहते हैं, कबीरदास जी का कहने का मतलब क्या है, ऐसे कर्म करो कि दुनिया तुम्हें याद करे, कमी खले महाराज उनकी, ऐसा कर्म करना चाहिए। हाँ हमारे सत्यनारायण जी अरोड़ा जी थे ना, उनको आज भी पूरा गांव याद करता है, गांव के हम लोग भी बहुत याद करते हैं उनको, जो जो उनसे एक बार मिल लिया महाराज वो भी उनको याद करता है। क्यों? क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे। और आप लोग जो इतना सत्संग कर रहे हो और कर रहे हो, आनंद ले रहे हो, तो इस सत्संग की जो भूमिकाएं जो भी लोग बनाते हैं करते हैं, एक बात सोचो क्या उन्हें भुलाया जा सकता है? क्योंकि सज्जनों ऐसे सत्संगों को आगे होकर के करना आसान नहीं होता। पैसा देना तो आसान है, पैसा तो कोई भी दे देगा, पर इनका मैनेजमेंट, इनको संभालना, क्योंकि चाहे कितना भी आप अच्छा क्यों न करो पर 2 बातें तो सुननी पड़ती है। अगर आप गर्दन भी काट के दे दो ना अपनी, तो सुनाने वाले क्या बोलेंगे, काटी तो है पर थोड़ी टेढ़ी काटी है, सीधी नहीं काटी। अब उसने तुम्हारे लिए अपनी गर्दन काट के सामने रख दी, तुम कह रहे हो टेढ़ी काटी है? पर जो इन बातों की परवाह नहीं करते, मैं तो सारे सदस्यों को नहीं जानता भाई इस कमेटी के, एक हमारे कुंज बिहारी जी को ही जानता हूँ, तामी जी को ही, बाकी तो मैं सबको नहीं जानता हूँ। बाकी एक और है वो जो मैं देखता रहता हूँ साथ में, नाम तो उनका भी नहीं जानता। बाकी हमारे जो अलाउंस भी यहाँ करते हैं बैठे, वो सब काफ़ी सदस्य हैं एक कमेटी के, जो सारा मेहनत करके मैनेजमेंट करते हैं। और 13वां कार्यक्रम है महाराज जी, जरा सोचिए 13वां कार्यक्रम का मतलब, बोले आज तक जितने भी इस समिति के माध्यम से कथा सुनते आए हैं, उन सब लोगों के लिए ये कहने का समय है, तेरा का मतलब हे प्रभु मैं तेरा, तू मेरा। 13वां कार्यक्रम क्या समझा रहा है आपको कि भैया इतने कार्यक्रम सुन लिए, ये 13वां है, तो ठाकुर जी ने मुझे यही कहने के लिए भेजा कि सबको ये बता दो कि आज से मेरा नहीं, आज से तो ठाकुर सब कुछ तेरा है। तेरा राम मैं तेरा राम मैं तेरा, तेरे की गिनती यही तो कहती है। तो जगन्नाथ प्रभु के चरणों में बैठ करके बस यही ठाकुर से कहना है, ठाकुर मैं तेरा और तू